नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मीन राशि वालों, कभी कभी मन या हम लगता है जैसे सब कुछ खो चुके हैं, हार मान लेते हैं। और जब मन हारने लगे तब कुछ बातों का आप अगर स्मरण करते हैं तो यकीन मानिए फिर से जीने की लालसा जगती है, फिर से एक उम्मीद बनती है, फिर से आगे बढ़ने के लिए आप ललायित होते हैं। कुछ चीज़ें हम गलत भी करते हैं जीवन में और इस कारण हमें बार बार हार सहनी पड़ती है। कभी कभी कारण पता नहीं होता लेकिन फिर भी नुकसान होता है। और ये जो मन है ना, यही व्यक्ति को राजा भी बनाता है और यही व्यक्ति को आत्मा में सब कुछ बसाता है। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सब कुछ मन है। आप मन को जैसे बनाएंगे वैसा ही बन जाएगा मन। कभी आंखें बंद करके सोचिएगा एक बार जरूर। तो चलिए आज हम मीन राशि वालों को सबसे पहले तो आपकी हम कमजोरी बताएंगे। मीन वालों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है ये, कभी कभी हम ये नहीं कहेंगे कि अहंकारी होते हैं, लेकिन हाँ, इनका आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। तो कभी कभी इस आत्मसम्मान की रक्षा करते करते ये अहंकारी हो जाते हैं और कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं। तब ऐसे में कुछ चीज़ें जीवन से लगती है, हाथों से लगती है जैसे छूट रहा है। और कभी कभी तो अपनी भलाई की बात तक नहीं मानते, तब भी मन हारने लगता है। जब हम लगता है हमें जैसे हमने मौका हाथ से छूट गया, हम सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाए, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, तब मन हारने लगता है। और तब हमेशा ही एक बात याद रखिए, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, किसी को भी हर कुछ नहीं मिला है और हर चीज़ धन नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है मन की, क्योंकि मन से जीते जीत है और मन से हारे हार। तो आप यहाँ मन से हार रहे हो। मन क्या है? आपकी आत्मा है, आपका अंतरात्मा है, आपका दिल है। लेकिन आप हार क्यों मान रहे हो? दो चार चीजें हाथ से निकल गई, दो चार मौके चूक गए तो हार। मीन राशि वाले तो ऐसे नहीं है कि तुरंत हार मान जाए। अब जब आपको लगता है तमाम प्रयास के बाद भी हाथों से सब कुछ फिसलता जा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी लगता है जैसे आप खाली हाथ है, तब मन हारने लगता है। आखिर हम हैं ही क्या? मिट्टी के मनुष्य और मिट्टी का शरीर। लेकिन आपका आत्मा तो अजर अमर है, इसे न हारने दें। अब ऐसे में आपको तो पता ही है, एक हाथी जिसका मालिक उसे जब वो छोटा था उसे लेकर आया था, हमेशा ही खूंटे से बांध के रखता। हाथी को शुरू में बंधन अटपटा लगता था, बार बार तोड़ने की अभ्यास करता, खोलने की अभ्यास करता, भागने का अभ्यास करता। फिर उसने ये करना छोड़ दिया कुछ दिनों के बाद, जब देखा कि हम तो कर नहीं पा रहे हैं, छोड़ दिया। साधारण सी एक बेड़ी हाथी को बस में कर लिया था, क्योंकि वो बच्चा था, उसमें उसे उतना बुद्धि नहीं था, उसमें ताकत नहीं थी। लेकिन हाथी का बच्चा अब बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा विशालाकाय, लेकिन अभी भी बस वही बेड़ी है। अब ऐसे में एक दिन एक युवक पूछता है कौतूहल बस, आपने इतने बड़े हाथी को इतने छोटे बेड़ी में बांध के रखा है, वो तो कभी भी तोड़ कर भाग जाएगा। तो हाथी को बांधने वाला कहता है मुस्कुराते हुए, नहीं, वो नहीं बांधेगा, क्योंकि उसके मन में बैठ चुका है कि इससे वो आज़ाद नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो छोटा था बहुत इससे निकलने के लिए मेहनत किया, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, पर वो इस बंधन को तोड़ नहीं पाया। अब उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि इस बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते, इसलिए हम जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है, वैसे ही बैठ जाता है। तो एक पतली सी रस्सी के सहारे, एक विश्वास के साथ वो हाथी इतना बड़ा बंध जाता है, जैसे जिंदगी वो गुजार देता है। तो आज हमें नहीं लगता कि आप भी शायद उसी बेड़ी में बंधे हैं? हमें नहीं लगता। बस एक बार उस बंधन को तोड़कर
उड़ना तो सीखिए, एक बार उड़कर तो देखिए, क्योंकि मन से ही हार है और मन से ही जीत है। यकीन मानिए, फिर आप दुनिया के तमाम जो आपके सपने हैं उस सपने को जीने लगेंगे, उस सपने को आप साकार होते देखेंगे, उस सपने को आप पूरा होते देखेंगे। एक बार कभी इस बंधन को तोड़कर तो देखिए, एक बार मन की सुनिए और फिर तमाम सपने पूरे हकीकत में आपको बनते दिखेंगे। हकीकत में आपको हर एक चीज़ मिलता हुआ दिखेगा। पर एक बात हमेशा ही याद रखिएगा मीन राशि वालों, कोई भी महत्वपूर्ण काम करने के पहले गुड़ और भुना हुआ चना जरूर खाइएगा। सुबह नहा धोकर एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। वैसे तो मीन राशि वालों को यहाँ पर शनिदेव अपयश भी देते हैं और अफवाह भी उड़वाते हैं झूठी, जिसके कारण आप मन से टूट जाते हैं। व्यक्ति के बारे में झूठी सूचनाएं भी फैलाते हैं शनिदेव, जिससे कि आपको अपयश भी मिलता है। अब इससे बचने के लिए आपको लगे कि हाँ सच में जीवन में बहुत सारी परेशानी है, लोग बेवजह आपको बदनाम करते हैं, तब ऐसे में शनिवार के दिन काले वस्त्र, जूते, छाते का दान निर्धनों में कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और रोज शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप ओम शं शनिश्चराय नमः या फिर शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। सब कुछ जीवन में शुभ और मंगल ही होगा और आपका मन भी अब पंख फैलाए उड़ेगा खुले आसमान में और आपको मंजिल जल्द ही मिलेगी। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।